जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज नुमान साहब हमारे साथ हैं और आपको स्वीडन के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताएँगे और स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमें जो इंक्वायरीज़ आती हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा उन इंक्वायरीज़ पे है कि फैमिली समेत हम जाना चाहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, कोई न्यूली मैरिड है, किसी के 3 हैं और किसी-किसी के 4 भी हैं। तो वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें एज किसी की 35 किसी की 40 है कि हमें ऐसी डेस्टिनेशन मिल जाए कि जिसमें जल्दी मिले, डॉक्यूमेंट्स या देर से मिले, कम से कम एक सिक्योर जगह पे चले जाएँ और वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हो, उसकी करेंसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी सारी चीज़ें ठीक हों। तो नुमान साहब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, स्वीडन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम टॉप 3 लोगों की लिस्ट बनाएँगे तो नुमान साहब का यकीनन उसमें नाम आएगा। तो बाकी आप नुमान साहब को सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी अपने मौज़ू पर कितनी गिरफ़्त है, आपके क्वेश्चन्स के आंसर्स वो कितनी जल्दी देते हैं। तो पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी जो थे ना वो एडमिशन्स करवाए थे तो और इंशाअल्लाह इस साल भी आपके लिए खुशखबरियाँ लेके आएँगे। तो लंबी-लंबी बातें नहीं छोड़ते हम और हमारी टीम, हम आपको इंशाअल्लाह रिज़ल्ट्स दिखाएँगे। जी, नुमान बिल्कुल। साहब वेलकम। सर थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नुमान साहब हमें ना जल्दी से व्यूअर सुनना चाह रहे हैं, स्वीडन के बारे में बताएँ कि स्वीडन जो है वो स्टडी इन स्वीडन के क्या बेनिफिट्स हैं और स्वीडन क्यों जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो जैसे आपने इंट्रो में ज़िक्र किया है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम बात जो स्वीडन की है वो अच्छी बात ये है कि ये पहले दिन ही स्पाउस वीज़ा साथ ही देते हैं, फैमिली वीज़ा साथ देते हैं, बच्चे साथ चले जाते हैं, फैमिली साथ चली जाती है। तो ये कम कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पे आप स्टडी वीज़ा पे जाएँ और पहले दिन ही आपके बीवी-बच्चे आपके साथ चले जाएँ। या अगर फीमेल मेल एप्लीकेंट हैं तो उनके हस्बैंड और उनके बच्चे पहले दिन ही साथ चले जाएँ। तो एक तो ये इनकी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और फिर आप जा कहाँ रहे हैं, आप किसी छोटे-मोटे मुल्क में नहीं जा रहे। आप जा रहे हैं शेंजन ज़ोन के नॉर्डिक कंट्री के अंदर भी बेस्ट नॉर्डिक कंट्री के अंदर, जहाँ पे अगर हम सहूलतों की बात करें तो वो शानदार है, उस पे हम आगे जाके बात करते हैं। दूसरा अच्छा पॉइंट जो स्टडी इन स्वीडन का है वो ये है कि वो तमाम लोग जिनके ग्रेड्स कम है क्योंकि ये एक बड़ा इशू होता है। 2 इश्यूज़ ज़्यादा बड़े होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं लोगों को। एक लोगों का ग्रेड्स का इशू होता है कि हमारे मार्क्स कम है, हमें एडमिशन नहीं मिलता कहीं भी और दूसरा लोगों का स्टडी गैप होता है। तो ये दोनों चीज़ें स्वीडन में जो है वो एक्सेप्टेबल हैं और ये और ज़्यादा इस चीज़ को आइडियल बना देती है इस डेस्टिनेशन को कि हर तरह का बंदा ही इसमें क्वालीफ़ाई कर लेता है, एडमिशन सिक्योर कर लेता है और वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये तो हो गई कुछ बुनियादी चीज़ें कि यहाँ से फ़ायदे जो कौन से लोग हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है। आगे वहाँ जाके बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त हो जाती हैं जिसको हम आगे सेशन में डिस्कस करते जाएँगे। जिस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे एक दफ़ा अगर आप शहरियत ले लेते हैं स्वीडन की, तो उसके अगर हम फ़ायदे गिनना शुरू करें तो शायद मैं गिनना शुरू करूँगा 2-4 मिनट लग जाएँगे। उसमें जैसे आप अगर वहाँ पे आपको जब शहरियत मिल जाती है, मैं उसके बाद के सारे बेनिफिट्स बता रहा हूँ। आपको अगर आप बीमार हैं तो आपको हेल्थ सर्विसेज़ वहाँ पे सारी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती हैं। और ये शुरू करने से पहले सारी सहूलतें मैं बताता चलूँ कि दुनिया में सिर्फ़ चंद ममालिक हैं जो मुकम्मल फलाही रियासतें हैं। सिर्फ़ चंद ममालिक हैं जिनमें स्वीडन का जो है वो टॉप में नाम आता है और ये 4 नॉर्डिक कंट्रीज़ उन्हीं में आती हैं जिनमें स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फ़िनलैंड है। तो उनमें स्वीडन का भी नाम आता है जो कि मुकम्मल फ्लाही रियासतें हैं, यानी कि वहाँ पे आपको 100% गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है हर तरह की। आपके पास अगर वंस यू बिकम अ सिटीजन, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट आपको जॉब ढूँढने में आपकी हेल्प करती है। आपको अगर आपके पास ज़ाहिर है जॉब नहीं है तो आपको मंथली उसका कुछ ना कुछ अलाउंस भी देती है। आपको कोई चोट लग जाती है उस सिलसिले में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। आपके बच्चे होते हैं तो आपका चाइल्ड अलाउंस आपको गवर्नमेंट देती है। फादर को अलग देती है, मदर को अलग देती है कि बच्चे को अच्छे तरीके से पालें। हुँ, और जॉब से छुट्टियाँ अलग मिलती हैं। मदर को अलग मिलती हैं तकरीबन साल के आसपास की, और फादर को भी 3-4 महीने की छुट्टियाँ मिलती हैं कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और इस दौरान अगर वो पेरेंट्स को काम करता देख लें तो सज़ा होती है। आप अंदाज़ा करें वहाँ के रूल्स का कि अगर पेरेंट्स उस दौरान छुट्टियों के दौरान उनको काम करते हुए नज़र आ जाएँ और उनको पता चल जाए कि इनको छुट्टियाँ दी हुई हैं बच्चे के साथ टाइम गुज़ारने के लिए और ये टाइम नहीं गुज़ार रहे, कोई काम कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसे केसेज़ होते हैं जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो कोई और काम शुरू कर देते हैं कि चलो एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। तो उस सूरत में वो फिर जो है ना वो जुर्माना करते हैं कि आपको हमने बच्चे के साथ वक़्त गुज़ारने के लिए टाइम दिया। इसी तरह और भी वहाँ पे आप बेसिक
बुनियादी सहूलतें सोच सकते हैं ना, वो सारी सहूलतें आपको स्वीडन जो है वो प्रोवाइड करता है वंस यू बिकम द सिटीजन ऑफ स्वीडन। अब उसमें ऑब्वियसली आपने सिटीजन कैसे बनना है, तो एक राउट जो है वो स्टडी डेस्टिनेशन होता है कि आप स्टडी वीज़ा पे जाएँ, जाके अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें और उसके बाद वहाँ पे जॉब करें और अपना पीआर का टाइम मुकम्मल करें और उसके बाद आप वहाँ पे जो है वो सिटीजनशिप ले लें। तो इस लिहाज से बड़ी आइडियल डेस्टिनेशन है। फिर एक और बहुत बड़ा मसला स्वीडन जो है वो हल करता है, वो ये है कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है। दूसरे कई ममालिक में आपको पता है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, वीज़ा भी नहीं मिलता। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वीज़ा नहीं कंफर्म होता। तो इस तरह के मसाइल यहाँ पे नहीं है। जिस इंटेक में अप्लाई अप्लाई करते हैं आप, उसी इंटेक में आपको येस और नो जो भी डिसीजन होता है वो मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी अगली इंटेक भी शुरू हो गई, आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिलेगी तो मेरा जो है वो कोई सिलसिला फाइनल होगा। तो यहाँ पे ये सारी सहूलतें जो है ना वो इनकी तरफ से अच्छी हैं। फिर एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, आपको किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाना पड़ता। जैसे फ़िनलैंड की एम्बेसी जो है वो अब कतर जाना पड़ता है उसके लिए। सुलवाने के लिए आपको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है, ईरान में जाना पड़ता है, मुख्तलिफ ममालिक में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारी सहूलतें आपको स्वीडन के अंदर अप्लाई करने की मिल रही हैं। फिर अगर हम बजट की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं रिक्वायर्ड। अगर आप इसको हम सहूलतों के लिहाज से कंपेयर करें तो अमेरिका, कनाडा से ज़्यादा अच्छी सहूलतें आपको स्वीडन में देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें इसके बजट की, तो उससे जो है वो बजट कंपेयर करें तो बहुत कम है। बट स्टिल एक आम स्टूडेंट जो वहाँ पे अप्लाई करने जा रहा है, उसकी पहले सेमेस्टर की फ़ीस 15 लाख से 25 लाख के दरमियान होगी। वो डिपेंड करता है उसका प्रोग्राम कौन-सा है, उस प्रोग्राम के मुताबिक उसकी फ़ीस होगी। तो अगर वो 15 लाख वाला प्रोग्राम है, 18 लाख वाला प्रोग्राम है, 20 लाख वाला है या 22-25 लाख वाला जो भी है, पहले सेमेस्टर की फ़ीस अदा करनी है। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस है, जो कि ऑलमोस्ट 50,000 रुपए होती है, और एडमिशन फ़ीस होती है जो कि अप्लाई करते वक़्त स्टार्टिंग में पे करनी होती है, वो तकरीबन 30,000 के आस-पास होती है, और आपने एयर टिकट्स लेनी है और शॉपिंग करनी है, यही टोटल खर्चा है, इसके अलावा कोई बड़ा खर्चा नहीं है। ठीक हो गया। नुमान साहब, ये तो लंबी लिस्ट है बेनिफिट्स की, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। आप हमें ज़रूर। ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट है, वो स्टडी के साथ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? अलाउड है लीगली? जी, इसमें हाल ही में स्वीडन के लॉज़ के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, तो उसके मुताबिक हुँ, लोगों को पता होना चाहिए कि ताकि किसी फेक एजेंट्स के धोखे में ना आ जाएँ। पहले स्वीडन हुँ, में जो मेन एप्लीकेंट थे, उनको फुल टाइम काम करना अलाउड था। वो जितना मर्ज़ी हुँ, काम करें, जौन-सा मर्ज़ी काम करें, उन पे किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब इस साल जून से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि उसमें स्टूडेंट्स को जो है वो 15 घंटे हफ़्ते में काम करने की इजाज़त होगी। और लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो उनके डिपेंडेंट जा रहे हैं साथ, उनको फुल टाइम काम हुँ। अलाउड है। वो कोई भी काम करें हाँ, और फुल हुँ, टाइम काम करें, फुल टाइम छोड़ के 7 दिन काम करें और 7 के 7 दिन 24 घंटे काम करें, और जौन-सा मर्ज़ी काम करें। हुँ, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बट मेन एप्लीकेंट के लिए 15 घंटे की हफ़्ते की शर्त लगा दी है उन्होंने, ताकि आपको पता है ना, ये जितने का कवानीन सख्त होते हैं ना, ये हमारी अपनी वजह से होते हैं। स्टूडेंट्स जाते हुँ, हैं, वो जाके पढ़ाई नहीं करते, यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं लेते, और फिर जब वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स का रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं है, तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं। बहरहाल अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो 15 घंटे स्टूडेंट जो है वो, मेन एप्लीकेंट जो है वो 15 घंटे काम कर सकेगा, और उनके जो स्पाउस होंगे वो फुल टाइम काम कर सकेंगे। दुरुस्त हो गया जी। नुमान साहब, नेक्स्ट मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि जो स्वीडन के लिए ज़्यादा डिमांडेड कोर्सेज़ कौन-से हैं? मतलब किन में एडमिशन लिया जाए तो एडमिशन भी होगा और ऑफ़ कोर्स उसके बाद वीज़े का प्रोसेस होगा? आपके इस सवाल का जवाब देने के साथ-साथ एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, हुँ, वो है हुँ, बच्चों की एजुकेशन। हुँ, स्वीडन में इंटरनेशनल लेवल की बहुत हाई क्लास एजुकेशन फ्री मिलती है तमाम बच्चों को। हुँ, तो ये भी एक बड़ी हुँ, एडेड बेनिफिट है, जो लोग फैमिली के साथ जाते हैं उनको बच्चों की स्कूल की फीस और इस तरह के मसाइल की टेंशन नहीं होती। वहाँ पे हुँ, उनको बड़ी अच्छी सहूलतें जो है वो, अच्छे लेवल की एजुकेशन जो है वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। तो आपने पूछा जी, जी। प्रोग्राम्स कौन से हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तो आप समझते हैं आजकल आईटी की और एआई के कोर्सेज़ जो हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़ जो हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो स्वीडन के अंदर जो लोग इन कोर्सेज़ के अंदर अगर अप्लाई कर रहे हैं, और उनका बैकग्राउंड भी ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है हुँ, कि एक बच्चे ने एफए किया हुआ है और वो आगे सॉफ्टवेयर में या एआई में एडमिशन करवा रहा है, तो उसको अगर इंटरव्यू आ जाता है या एम्बेसी उसको जब एडमिशन कंफर्म करेगी, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो इस कोर्स में क्यों एडमिशन लेना चाह रहा है और क्वालीफाई कैसे करता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेलेवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करना है, और यही चीज़ें देखनी होती हैं, यही रिसर्च वर्क होता है जिसकी बेस पे हम स्टूडेंट्स का जो है ना वो उनको रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोफेशनल सर्विसेज लें, वरना स्टूडेंट्स जब खुद से करते हैं तो फिर उसमें बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं।
दुरुस्त हो गया। नुमान साहब बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है स्वीडन के लिए? अगर अगर तो सिंगल एप्लीकेंट जा रहा है तो फिर तो उसको 42 लाख रुपीस की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी। अगर एक हुँ, सिंगल एप्लीकेंट खुद जा रहे हैं, अगर उनकी फैमिली भी साथ हुँ। जा रही है तो ये उसके मुताबिक फिर इंक्रीज हो जाती है। तकरीबन अगर हस्बैंड और वाइफ ये 2 जा रहे हैं तो फिर तकरीबन 65 लाख पे चली जाएगी स्टेटमेंट। अगर बच्चे साथ हैं तो फिर 10 लाख फी बच्चा जो है वो बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह ये बैंक स्टेटमेंट का मामला है। नुमान साहब ये बताइएगा, अगर हम ये केस डिस्कस करते हैं, हुँ, मतलब वाइफ मेन एप्लीकेंट है, उसके साथ हस्बैंड गया है। क्या जी, हस्बैंड वहाँ पे कंपनी फ़ॉर्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई उसमें कतगन नहीं है। प्रॉपर लॉयर की और सर्विसेज़ कंपनी लें वहाँ जाके ठीक है, और कंपनी और वहाँ फ़ॉर्म पे करके वो वाइफ को अपने नाम पे जैसे हम ट्रांसफ़र लेते हैं, तो जी। वो उसमें ट्रांसफ़र लेगा या वो अलहदा स्टडी वीज़े पे रहेंगे? नहीं, वो एक तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को हमेशा मशवरा देता होता हूँ कि आप प्रॉपर लॉयर की सर्विसेज़ लें, क्योंकि वहाँ पे जब आपने कोई बिज़नेस करना है तो वहाँ पे पाकिस्तान की तरह सिस्टम नहीं है कि आपने कोई भी दुकान खोल ली और कारोबार शुरू कर दिया। वहाँ पे जब हाँ, आप कारोबार करते हैं तो आपको सबसे पहले ये उनको माइग्रेशन को ये बताना पड़ता है कि आप ये कारोबार करने के अहल क्यों हैं? आपको ये कारोबार आता है, आपको हाँ, एक्सपीरियंस है इसमें, हुँ, आपको इसमें काम आता है और आप इसमें क्या यूनिकनेस लेके आएँगे? अ, ये सारी अच्छा, चीज़ें आप आपका लॉयर आपको हेल्प आउट करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रॉपर, फिर आप वहाँ पे बिज़नेस अपना रजिस्टर करते हैं, तो आप फिर अपनी जो फीमेल आपके साथ एप्लीकेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेल एप्लीकेंट जो है उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, फीमेल स्टडी हाँ, वीज़ा पे गई थी, तो फीमेल का फिर आप वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब फीमेल आपकी जो वाइफ़ है, जो वो स्पाउस बन जाएँगी और आप मेन एप्लीकेंट बन जाएँगे और आगे फिर आप कंटिन्यू कर लेंगे। दुरुस्त हो गया। जब डिग्री के बाद यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं या फिर वापस आना पड़ेगा? देखिए 1 साल का पीएसडब्ल्यू तो वो बाय लॉ देते हैं स्टूडेंट्स को हुँ, और इसमें हुँ, एक और सहूलत भी उनकी तरफ से होती है कि आप जब 60 क्रेडिट्स पास कर लेते हैं, 1 साल अगर हाँ, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है और हाँ, आपको वहाँ की मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जॉब मिल गई है, जो कि इस वक़्त तकरीबन 34,000 एससीके हाँ, महाना रिक्वायरमेंट है। अगर ठीक आपको है, इतनी रिक्वायरमेंट की सैलरी मिल गई है या आपको किसी ऐसे सेक्टर में कम सैलरी की भी जॉब मिल गई है, जो कि एग्ज़ेम्प्ट है इस सैलरी से। मसलन ठीक बहुत है। सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि 34,000 महाना एसईके की सैलरी रेंज पे जाती नहीं है, मसलन क्लीनिंग जॉब्स हो गई। मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक और है, बहुत सी छोटी जॉब्स होंगी जो कि 34,000 एसईके महाना पे सैलरी नहीं जाती होगी उनकी। तो अगर आपको ऐसे किसी सेक्टर में जॉब मिल गई है और आप वर्क परमिट ले लेते हैं 60 क्रेडिट्स पास होने चाहिए ये शर्त है, या आपकी पूरी स्टडी हाँ, पास है, तो उस सूरत में आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेंगे और आप वहाँ पे अपना वक़्त गुज़ारेंगे। स्वीडन के लेटेस्ट लॉज़ के मुताबिक आपको 8 साल में वहाँ पे पीआर मिल जाएगी। दुरुस्त हो गया। नुमान साहब इसके एडमिशन कब-कब होते हैं? यानी कि सिंपल वर्ड्स में इसके इनटेक्स कब है? बच्चे कब अप्लाई अ, करें? बड़ी इनटेक तो सितंबर इनटेक होती है जिसका एडमिशन 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से शुरू होता है और 15 हुँ, जनवरी तक खुला रहता है। तो वो तो हुँ, मेजर इनटेक होती है, उसमें सारे प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, उसमें मैक्सिमम कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और ठीक है। एक माइनर इनटेक होती है जिसको हम जनवरी इनटेक कहते हैं, अभी आ रही है 2027 इनटेक, जनवरी 2027। उसके जी, जी। एडमिशन्स जो हैं वो 2 जून से ओपन हो जाएँगे, 15 अगस्त हुँ, तक ओपन रहेंगे। तो उस दौरान जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोर्सेज़ थोड़े लिमिटेड होते हैं, बट स्टिल अगर प्रोफेशनल सर्विसेज़ लें तो बंदा फिर रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करके प्रॉपर उनके लिए कोर्सेज़ निकाल लेता है। दुरुस्त हो गया। नुमान साहब आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई सोर्स है, जहाँ लोग फ्री इन्फॉर्मेशन ले सकें? जी, बिल्कुल, कोई ऐसा स्टूडेंट्स के ग्रुप लिए है? हम कमेंट्स में जो है वो व्हाट्सएप हुँ, ग्रुप ऐड कर देंगे और हुँ, अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के और जिन स्टूडेंट्स ने हमसे सेशन लिए हैं, उनके फीडबैक्स भी पड़े हुए हैं, मैं वो भी स्क्रीन पे शो कर सकता हूँ। वो जो भी कि आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, जो कि बड़ी एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल चीज़ होगी कि उनको हुँ, आइडिया हो कि अ, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बस ऐसे ही काम नहीं करी जा रहे। उसमें हाँ, स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी और वैसे भी इतना ढेर सारा गाइड कर चुके हैं कि वो स्टूडेंट्स के फीडबैक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया। जैसे अभी एक ये मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। मीनवाइल आप क्वेश्चन करें, मैं साथ-साथ आपके सवालों के जवाब देता रहता हूँ। दुरुस्त हो गया। तो नुमान साहब अगर कोई अपना पर्सनल केस डिस्कस करना चाहे, तो आपकी कुछ स्लॉट्स भी अवेलेबल होती हैं? जी, बिल्कुल। अभी हमारे फ़ेस के ऊपर यहाँ पे आपको एक बारकोड नज़र आ रहा है येलो कलर का। हाँ, जो लोग ये वीडियो जी, देख जी। रहे हैं वो इस बारकोड को स्कैन करके वन टू वन सेशन बुक कर सकते हैं। उसमें उनको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। अब ये एक भाई हैं, इन्होंने हाँ, हाँ। जो है वो कमेंट किया था, ये ग्रुप के अंदर ही पोस्ट आई हुई है, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके सेव किया हुआ है। तो उसमें वो कह रहे हैं अच्छा, कि उनको उनको एकेडमिक्स में 20 साल से वो कह रहे हैं भाई एकेडमिक्स में 20 साल से हाँ,
ज़्यादा अरसा हो गया है, बहुत कंसल्टेंट हुँ, मिले, लेकिन आप जैसे दयानतदारी से गाइड करने वाले बहुत ही कम नज़र आए हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और आप आमीन, ऐसे ही आमीन, अपने आमीन। हमवतनों को गाइड करते रहें। तो ये मैंने हुँ, एक हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ। बताई है आपको, इस तरह के मेरे पास कोई 15-20 जो है ना वो सेव हैं और बेतहाशा ऐसे हैं जो मैं सेव नहीं कर सका। तो दुरुस्त होगी। वो हम अगर कोई देखना चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट्स को हम पूरी कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से गाइड करें, और उसमें फिर आगे जिसका जो नसीब हो उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं। नुमान साहब मेरे पास तो क्वेश्चन खत्म हो गए। कोई चीज़ अगर मिस्ड है इसमें या कोई इम्पोर्टेंट है तो आप उसको डिस्क्राइब करें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन्स की तरफ बढ़ते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो लास्ट टाइम पे जाके डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। अ, हुँ, इस इनटेक में भी 2 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वक़्त पे अटेस्ट नहीं हो सके और बाद में उनको लेट अप्लाई करना पड़ा और फिर उनके एडमिशन कन्फर्मेशन में इंतज़ार है। तो ये मसाइल हुँ, होते हैं हुँ। जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा, 2 जून 2026 से दाखिले ओपन हो रहे हैं। आप 2 जून का भी इंतज़ार ना करें। अगर तो हुँ, अप्लाई हुँ। करना है, अगर तो स्वीडन जाना है, अगर तो ऐसी डेस्टिनेशन आपको समझ आती है, तो फिर हाँ, आप हाँ। पहले ही हमसे डिस्कस करके अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन हम आपको करवा देंगे। आपका अगर इंग्लिश टेस्ट रहता है, क्योंकि आइल्स, पीटी या टॉयफल इनमें से एक इंग्लिश टेस्ट लाज़मी है, उसकी आपको हम बता देंगे, तैयारी करवा देंगे, उसका बता देंगे हुँ, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि आप जैसे ही एडमिशन्स ओपन हो, आपकी तैयारी हुई हुई है और आप अप्लाई कर लें। तो फिर ऐसे ही वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे भी आप जल्दी वीज़ा फाइल करें, तो आपको डिसीजन जल्दी मिल जाता है और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वरना इंतज़ार जो है ना, ये बंदे की मत मार देता है और स्टूडेंट्स फिर रोज़-रोज़ पूछ-पूछ के हमें भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं। तो बस दुरुस्त ये हो मेरा गया, एक छोटा-सा मशवरा है। दुरुस्त हो गया। नुमान साहब क्वेश्चन है हमारे पास, जी, आपके पास बिल्कुल। शो हो रहे हैं क्वेश्चन? मुंतज़िर मेहदी साहब जो है वो सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ये बाकायदगी से तो सुनते हैं जनाब हमें अक्सर ये होते हैं हमारे फॉलोअर ना, इनका जी, सीखने का अच्छा जज़्बा है। जनाब। शुक्रिया मुंतज़िर साहब। चौधरी ज़ैन साहब जो हैं वो भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ताहिर ख़ान साहब पूछ रहे हैं कि टेल अस अबाउट टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड। अच्छा, स्वीडन जो है ना वो अगर हम उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखें ना, तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। बट हाँ, स्टिल वहाँ की एक कुछ चीज़ें बहुत यूनिक हैं, जो कि आपको यूरोप और शेंजन ज़ोन के अंदर कहीं भी और नहीं मिलती। स्वीडन वाहिद मुल्क है जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा लेक्स हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एग्जैक्ट नंबर शायद गलत ना हो रहा हो, लेकिन 206 लेक्स हैं स्वीडन हुँ, के हुँ, अंदर। हुँ। और उसमें सारी जगहों पे मैं शायद ये फिगर मेरे ख्याल है मैं गलत बोल रहा हूँ, बहरहाल मैं चेक कर लूंगा हुँ, एग्जैक्ट। तो स्वीडन में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो वहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं ना, वो वहाँ की स्नोफॉल है। और वहाँ पे फेरीज के अंदर होटल्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाके तो उन फेरीज में ही ट्रैवल भी करते हैं और उन्हीं में आप रहते भी हैं। तो वो एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है जो कि स्वीडन के अंदर लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ का कल्चर है और बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग देखते हैं। वहाँ का जो अंडरग्राउंड बस सर्विस है, जिस तरह हमारी यहाँ पे बस सर्विस होती है, उस तरह वहाँ पे जो उनका हुँ, सिस्टम है हुँ, मेट्रो का, वो उन्होंने दुनिया का सबसे तवील जो म्यूज़ियम है, वो वहाँ पे बनाया हुआ है। और उनका आइडिया हुँ। क्या है कि उन्होंने हर बस स्टेशन को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब वो अगर हुँ, फ़र्ज़ करें 50 किलोमीटर लॉन्ग वो ट्रेन का हुँ, ट्रैक है, तो वो हर बस स्टॉप पे कोई ना कोई यूनिक उन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं और म्यूज़ियम बनाया हुआ है, और वो आप उसको सैर करें तो आपकी सैर ही नहीं खत्म होती। तो इस तरह की हुँ। बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं वहाँ पे, जिसकी वज़ह से टूरिस्ट आते हैं, बट वो एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। यूरोप के लोग वहाँ पे सैर करने के लिए ज़रूर जाते हैं और बर्फ़बारी में और इस तरह के मौके पे वहाँ पे लोग जो हैं वो जाके वहाँ पे विज़िट करते हैं। इसके अलावा मोहम्मद अहमद साहब जो हैं वो आपको सर सलाम कह रहे हैं, आपकी खैरियत पूछ रहे हैं। सलाम। मैं बाकी खैरियत सर से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। कमेंट्स पूरे हो गए हैं और आप ठीक इसको है। फिर क्लोज़ करते हैं यहाँ पे। 20 मिनट का ऑलमोस्ट हमारा सेशन हो गया है। अगर आप चाहें मैं मज़ीद हमारे जो फीडबैक्स हैं वो दिखा सकता हूँ, अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हैं। बस ठीक है, हम इंशाल्लाह इसको ना इसका नेक्स्ट वीकली सेशन हुआ करेगा, तो बिल्कुल हम ठीक है। फॉलोअर्स से नीचे कमेंट्स में पूछ भी लेते हैं कि हुँ, वो किस डे में ज़्यादा ईज़ी और कंफर्टेबल है, ताकि वो यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकें, ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दें। क्योंकि जिन लोगों बिल्कुल ने सही। जाना है, उनको जेन्युइन किस्म की गाइडेंस मिले। आपकी बातें सुन के तो मेरा दिल करता है मैं भी चला जाऊँ। जब आप इतने फ़वाइद बिल्कुल सही। बताते हैं ना स्वीडन बिल्कुल के, सही। बस यार वहाँ पे हुँ। सर्दी बहुत है, जी, ठीक है? और ये एक मेरा इश्यू है, सर्दी मेरी बहुत पड़ती है सर्दी वहाँ फिर पे। बहुत लगती है। मेरा आप ये देखें हुँ। एसी चलाना शुरू किया तो मेरी नेज़ल कंजेस्शन शुरू हो जाती हाँ, है। ये आपका है, बिल्कुल, बिल्कुल, हालाँकि बिल्कुल सही।
सर्दी से लोग जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, उनको वो समझते हैं, हम वो नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे सर्दी लगती है। सिर्फ़ उन्हीं को थोड़ी लगती है सर। नहीं वो फ़ेमस है ना ज़्यादा लोग जब आप कहें मुझे बिल्कुल सर्दी सही। लगती है, तो वो आपकी तरफ यूँ देखते हैं। तो ये मिज़ाज होता है आपका, आपका नब्ज़ी मिज़ाज होता है कि कैसा जी, है, जी, जी। सर्द है, खुश्क बिल्कुल, है, बिल्कुल। गर्म-तर है, सर्द-तर है, तो वो फिर ये एक इश्यू होता है। अदरवाइज़ अगर ये मसाइल ना हों, तो आप पाकिस्तान वाली गर्मी थोड़ी-सी वहाँ एक्सपोर्ट कर दें, तो आप जी, समझें जी। मैं स्वीडन स्वीडन पहुँचा ही पहुँचा। चलें हुँ, आपको सैर कराएँगे मुझे उनके इंशाल्लाह। ना सिटीज़ के नेम जो स्पेशली उनका माल्मो है, तो मैं जी, पढ़ता हूँ ना मतलब तसव्वुर में ही उनके हुँ। सिटीज़ और उनकी लेक्स और वो चीज़ें देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और नुमान साहब ये बड़े पीसफुल लोग हैं और जी, जी। आपने यकीनन पढ़ा होगा इन्होंने 100 इयर्स का एडवांस बजट बना के उसके पैसे रखे हुए हैं और फिर अच्छा। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। मैंने हुँ। जब इस पे की ना यानी कि इसके ऊपर जो रिसर्च की थोड़े यूनिक फैक्ट्स मुझे मज़े के लगे इसके और जी, उसके बाद मतलब इनका ये बजटिंग का और दूसरा ये मुल्क की पॉपुलेशन बहुत कम है। इसका सही। बेनिफिट क्या होता है कि अगर यहाँ पे 1 लाख भी पाकिस्तानी चले जाएँ, तो उनको इश्यू नहीं हुँ। होगा, वो एडजस्ट कर लेंगे। सही, सही। ठीक है? और उनको यानी कि डिपॉपुलेट हो रहे हैं ना, यूरोप में शादियाँ कम हो रही, तो ये भी उस जी, लिस्ट में है जिसकी बर्थ रेट बहुत कम है। तो अल्टीमेटली ऐसी सूरत-ए-हाल में जो एक्सपैट्स हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको तो वो तरले करके नौकरियाँ देंगे क्योंकि अगर अपने लोग नहीं है काम तो आपने लेना ही लेना है। तो जी, इसलिए जी। जो लोग स्वीडन को चूज़ करते हैं, तो वो लंबा प्लान कर लें। ठीक है? और बिल्कुल, नुमान साहब बिल्कुल। मैं ना इसको पासपोर्ट जल्दी मिलता है या देर से मिलता है, मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगा इसे। प्लीज़। ये ना ये मैटर नहीं करता इतना। हुँ। राइट? मतलब आपको पासपोर्ट बहुत देर से भी मिलता है, लेकिन आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप उसकी बेस पे पूरा यूरोप और दुनिया घूम सकते हैं। सिर्फ़ पासपोर्ट जी, आपने दुनिया को दिखाने के लिए अदरवाइज़ किसी भी जगह की एक अच्छे मुल्क की रेज़िडेंसी आपके पास है, तो उसकी बेस के ऊपर आपके सारे वीज़े लग रहे हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे ही, पासपोर्ट के बिल्कुल ऐसे ऊपर ही। कोई अलहदा से कोई एडेड बेनिफिट तो यकीनन थोड़े बहुत मिलते हैं एंड पे लेकिन जी, जी। ये वो चीज़ नहीं है कि आप कहें जी मुझे जाते ही 3 माह में मिले। मतलब आपने क्या हुँ। करना है उसका? आप अपनी डिग्री बिल्कुल सही। पूरी करें, अपने पैसे जो है वो करें, तो वो आपको जो है वो थोड़ा-सा बाद में मिल जाएगा, थोड़ा डिलेड होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा। लेकिन अल्टीमेटली आप कोई इल्लीगल काम नहीं करते तो वो मिलना ही मिलना है। असल चीज़ ये है, आप सेटल कितने हैं, वहाँ हैप्पीनेस आपका लेवल क्या है, इंडेक्स क्या है, आपका जी, वहाँ पे अगर जी। बिज़नेस है स्पाउस हुँ, एजुकेशन पे या बिज़नेस है वो कैसा है? बच्चों की हुँ। ग्रूमिंग कैसी हो रही है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपके पास जो पासपोर्ट है, वो कौन-सा है, कैसा है, वो चले सेकेंडरी चीज़ है। अच्छी रेज़िडेंसी पास है, उसके बहुत एडेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ऐसे ही है और स्वीडन वाले इतने पुरसुकून लोग हैं सर, आपके इल्म में ये भी इज़ाफ़ा होगा कि इन्होंने इवन वर्ल्ड हाँ, वॉर में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसी ये तरह ही आराम से अपने घर ठंडे बैठे लोग रहे, इन्होंने कहा हमें किसी ने डाले। ठंडे लोग हाँ, ठंडे लोग हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, सुकून हाँ में जी। रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपका इनका बिल्कुल। लड़ाइयों में नाम ही नहीं आता। आप जी, स्वीडन को ढूँढ के पढ़ेंगे, किसी चीज़ में स्वीडन का नज़र ही नहीं आएगा। इटली का भी कहीं नज़र आ जाता है और ऐसे ही है। स्पेन भी आ रहा है, पुर्तगाल भी आ जाता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, जी, यूके जी। वाले आते हैं। ये इनका नहीं नाम आता। ये जो हाँ स्कैंडिनेवियन जी। कंट्रीज़ हैं, ये जी, नहीं नज़र जी। आ रहे होते हैं इसमें। बिल्कुल तो ऐसे ही है, बहरहाल नुमान बिल्कुल ऐसे साहब ही है। मज़े का था, तो हम आपसे नेक्स्ट भी सीखेंगे और मुश्किल ज़रूर सर, क्वेश्चन भी करेंगे और ये जो ज़रूर सर। आपने लीव्स वाला कहा, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक पूरी पोस्ट भी बना के लगाते हैं कि ये जो ज़रूर, ज़रूर। बेनिफिट्स हैं इसके, ये बड़ी मज़े की जी, जगह है। बहुत बिल्कुल शुक्रिया ऐसे ही आपके है। वक़्त देने का थैंक यू और सर, व्यूअर्स थैंक यू। का भी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।